जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है समष्टि। क्या नाम है? समष्टि है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, समष्टि पूछा जाता है। कक्षा 10 और 12 वाले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। समष्टि या इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। चलिए, समष्टि क्या होता है? समष्टि को हम जनसंख्या के नाम से भी समझ सकते हैं। अगर कोई पूछे कि समष्टि क्या होता है, तो हम उसे जनसंख्या के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र कैसा है? निश्चित। किसी निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में उपस्थित एक ही जाति के समस्त सदस्यों को समष्टि कहते हैं। चलिए, अगर हम इसको समझें तो कैसे समझे इसको? चलिए, जैसे हम बता दें, एक निश्चित समय में लें। समय क्या है? निश्चित है। जैसे हम कह दें कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहां मैथ के बच्चे, बायो के बच्चे बैठे हैं। मैथ के बच्चे बैठे हैं, बायो का, और फिजिक्स का क्लास चला है। टोटल 40 बच्चे हैं। इसके बाद जैसे ही बायोलॉजी की क्लास आए तो बच्चों की संख्या क्या हो गई? 20 हो गई। यानी कि 20 बच्चे बाहर निकल गए। तो एक ऐसा समय आया था जब 40 बच्चे थे, और फिर एक ऐसा समय आया कुल इस क्लास में बच्चे कितने बचे? 20 बच्चे, क्योंकि 20 बच्चे निकल गए मैथ पढ़ने के लिए या 20 बच्चे निकल गए बायो पढ़ने के लिए। तो निश्चित समय में और वहां उपस्थित, माने किसी निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित समय में जो एक ही जाति के समस्त जो लोग हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? हमने पिछले वीडियो पढ़ा, जाकर के आप देख सकते हैं। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक भाग लेते हैं। जैविक माने हम समझ सकते हैं सजीव, और अजैविक माने क्या समझेंगे? निर्जीव। ये दोनों लोग वहां पे जाकर के भाग लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं निर्जीव में जैसे जल, वायु और मृदा। जल, वायु और मृदा। सजीव कहेंगे पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु होगा। पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल, वायु, मृदा चाहिए, और जंतुओं को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधा चाहिए। कहने का मतलब है कि जीव जो जैविक घटक है वो अजैविक घटक के बिना नहीं हो सकता। माने पेड़ है, उसे मिट्टी न दीजिए, जल न दीजिए, क्या वो बड़ा होगा? नहीं। कोई जानवर है जैसे हिरन है, उसे पत्ती मत खिलाइए, बस कुछ शाकाहारी चीज मत खाने से क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं, मर जाएगा। कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, दोनों के मध्य पारस्परिक संबंध होता है। वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा, यानी इस प्रकार से ये ऐसा चलता रहता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया है कि समष्टि किसे कहते हैं? कि किसी निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित समय में उपस्थित एक ही जाति के समस्त सदस्यों को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि समय के अनुसार जनसंख्या बढ़ती और घटती रहती है। जनसंख्या बढ़ती और घटती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़ती और घटती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि एक समय था कि यहाँ पे 40 बच्चे पढ़े थे, फिर यहाँ पे कुछ ही समय के बाद कितने बच्चे हो गए? 20 हो गए। कहने का मतलब क्या होगा कि समय के अनुसार जनसंख्या घटती और बढ़ती रहती है। पहले 10 साल की तुलना भारत की जनसंख्या कुछ और थी, इस समय कुछ और है। इस प्रकार की को ही जनसंख्या कहती है। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए, अब हम आपको अगले वीडियो में
एक छोटा छोटा वीडियो बता रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि समष्टि के मध्य पारस्परिक संबंध। क्या पढ़ाएंगे? समष्टियों के मध्य पारस्परिक संबंध। कक्षा 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां हम बताएंगे सभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता, ठीक, प्रतिस्पर्धा, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी इस चीज के बारे में बताएंगे। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि समष्टि पॉपुलेशन क्या होता है और किसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।